बाबूजान थोड़ा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीसी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक को देखते हैं। आज की इस फर्स्ट वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का गुण, प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकीर्णन। आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश का परिभाषा कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए बिना प्रकाश से हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश का परिभाषा है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अंधेरा में हम लोग जाते हैं तो कोई वस्तु हमें नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश मौजूद नहीं होता है। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्यों? जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बाल्टी रखा हुआ है और यहाँ पर कोई बउआ है। ये बउआ है ना? पोलियो का शिकार है बउआ, पेटू लाल है, पेट निकल गया हुआ है बउआ का, है ना? ये बउआ है, बउआ हाफ पैंट पहना हुआ है ना? और वो बउआ जो है इस बाल्टी को कब देख पाएगा? जब यहाँ पर प्रकाश रहेगा, प्रकाश इस बाल्टी पर पड़ेगा, है ना? तो बाल्टी से, यानी ये बाल्टी वस्तु हो गया, है ना? ये देखने वाला बउआ दर्शक हो गया, है ना? अब ये बउआ इस बाल्टी को तभी देखेगा जब इस बाल्टी पर क्या पड़ेगा? प्रकाश। और ये प्रकाश टकरा करके इस बउआ की आंखों पर आएगा, तब जाकर के बउआ इस बाल्टी को क्या करेगा? देख पाएगा। इसीलिए प्रकाश का परिभाषा कहता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना? यानी इस बाल्टी को देखने के लिए बउआ को प्रकाश की आवश्यकता पड़ा। अगर प्रकाश नहीं होता तो इस बाल्टी को बउआ नहीं देख पाता। इसके बाद है प्रकाश का गुण। तो आइए देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के कुछ गुण है। प्रकाश का गुण, प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश सरल रेखा पर चलता है। 2 नंबर, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा गुण, प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात में होता है। क्या होता है? निर्वात में।
निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये है हमारा प्रकाश का गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत। अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश क्या क्या चीज से निकलता है? तो सूर्य से, तारा से, दिया से, बल्ब से, मोमबत्ती से। तो ये सब प्रकाश का स्रोत है। ये सब से प्रकाश निकलता है, इसलिए ये सब प्रकाश का स्रोत है। ईंट से प्रकाश निकलेगा? नहीं, तो ये प्रकाश का स्रोत नहीं होगा। दीवार से प्रकाश निकलेगा? नहीं, तो ये प्रकाश का स्रोत नहीं होगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वही प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब प्रकाश स्रोत में कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जिससे प्राकृतिक ने बनाया है। तो जिस प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक ने बनाया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, तारा, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इसने इस सूर्य तारा को प्राकृतिक ने बनाया है। तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। और कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जिसे मानव ने बनाया, तो उसे मानव निर्मित या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे दिया को कौन बनाया? दिया को मानव ने बनाया, तो दिया क्या आ जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। बल्ब को किसने बनाया? तो बल्ब को मानव ने बनाया, तो बल्ब कौन प्रकाश स्रोत हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मोमबत्ती को किसने बनाया? मानव, तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो बल्ब, दिया, मोमबत्ती ये सब जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। और सूर्य, तारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो आइए देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे दिया प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये प्रदीप्त हो जाएगा। बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करता है तो प्रदीप्त हो जाएगा। उसके बाद हो गया तारा, सूर्य, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं। कुछ वस्तु ऐसे हैं जो प्रकाश, उससे प्रकाश नहीं निकलता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ईटा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, प्रकाश नहीं निकलेगा, तो ईटा अप्रदीप्त हो जाएगा। दीवार अप्रदीप्त हो जाएगा, है ना। मिट्टी अप्रदीप्त हो जाएगा, सबसे प्रकाश नहीं निकलेगा।
लकड़ी अपरदित हो जाएगा, ये सब अपरदित हो जाएगा क्योंकि इसमें से प्रकाश नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन देखते हैं प्रकीर्णन का परिभाषा क्या कहता है। प्रकीर्णन का परिभाषा कहता है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। आइए इस परिभाषा को समझते हैं। क्या कहता है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जब आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण रहता है। वे धूल कण प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देता है। विकिरित का मतलब होता है फैला देना। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का कुछ टॉपिक। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे की टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।